Come back, Nazim. अच्छा काजमी साहब, आप यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट? जी, मैं क्विक एक पॉइंट ये कहना चाहता था कि देखें, अगर हुकूमत सीरियस होती तो जब पोस्टमार्टम हुआ था 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए थी ना वजीर आजम के टेबल पे, और वो इन चीजों को उठाते। और दूसरी चीज, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता काशिफ साहब की हुकूमत इसमें कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन करेगी या अरशद शरीफ के खानदान को इंसाफ मिलेगा। एक चीज की मेरी सिर्फ उनसे अपील है कि जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी है ना, खुदारा कम अज कम वो तो कायम रहने दें। ये तस्वीर जारी करके जो हमने जुल्म किया है ना, कि हमेशा उनके बच्चे जब भी इंटरनेट पे जाएंगे, चाहे 10 साल गुजर जाएं या 20 साल गुजर जाएं, क्या ये मेमोरीज वो लेके बड़ा होना चाहते हैं? मेरे ख्याल में यहां पे जो एक ऐसी हरकत हुई है कि ये कभी भी ना फैमिली भूलेगी ना दीगर लोग भूलेंगे। आमिर भाई, मुझे जब कहा गया आपको, मैं ये तस्वीर बहुत से लोग सोचते होंगे शायद कि ये दिखानी चाहिए। मुझे याद है ये जो अभी अथर ने बात की, मुझे जब कहा गया कि आप चेहरा देख लें अरशद का, जब मॉर्जरी में थे या अगले दिन जब उससे अगले दिन जब दफन होना था उसने, उससे पहले घर के अंदर, तो दोनों दफा मेरा एक ही था, मैं अरशद को याद कैसे करना चाहता हूँ। दैट स्माइलिंग फेस, वो हंसता मुस्कुराता चेहरा जिसके साथ हम बैठ के गप लगाया करते। बल्कि मैंने अपने एक दोस्त को, हमारे एक दोस्त थे, वो भी जब मॉर्जरी की तरफ आ रहे थे, मैंने उनको भी एक मशवरा दिया, वो खैर उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा उस टाइम भी सबको ये ख्याल कहना था और मैंने नहीं देखा। एंड दैट्स व्हाई यू डोंट पुट दीज पिक्चर्स, कि ये मेमोरीज लोगों के दिमाग में अटक जाती हैं एज योर लास्ट इमेज of somebody who was a friend, a family member, a father, a husband, whoever it is. So इस वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए। आमिर भाई, ये मुझे एक बात बताएं, अब क्या होगा इसके बाद? क्या उसी डगर पे चलते चलते ये सब हो चलता रहेगा, या आपको लगता है कि यू नो थिंग्स हैव चेंज्ड? कल रात के बाद, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जाहिर है कुछ तो बदला होगा। नहीं, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया तो हमारा एतबार जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो रहता है। और मगर उसके साथ बदनीति एक जो है ना, एक होता है लैप्स, एक होता है नेग्लिजेंस। जहां बदनीति आ जाए, बहरहाल उन्होंने भी आगे तफ्तीश जो करवानी है, वो खुद कोई तफ्तीशी अदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सरकारी मुलाजमों से ही तफ्तीश करवानी है। और सरकार के ऊपर इतने सवाल है कि ये इनकी बदनीति अब से नहीं, आपको याद होगा 2017 से जब इनकी गवर्नमेंट थी, एक IB के सर्विंग डायरेक्टर साहब ने FIR अपने नाम के साथ, जो कि पाकिस्तान की तारीख में बड़ा रेयरली कभी नहीं हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता, कि उस जमाने में से FIR आनी शुरू हुई। उसके बाद से 16 FIR करवाई गई, मुख्तलिफ शहरों में करवाई गई, और कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जो कि ना छोड़ा हो उन्होंने उसमें लगाने का। गद्दारी से लेके दहशतगर्दी से लेके जो कुछ भी हो सकता था उसमें डाला गया। फिर एक डिनायल था कि जिसको दौड़ने की क्या जरूरत है, पूरे पाकिस्तान को पता था कि उसकी जान को खतरा है। हम सब ट्वीट्स कर रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था। उसके बाद उसके वीलॉग्स आते रहे। उसके शुरू से पॉइंट इज कि बदनीति का शुरू से जो एलिमेंट नजर आता है, और अब भी नजर आ रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट को मेरी सिर्फ गुजारिश ही हम कर सकते हैं कि उनको इन एलिमेंट्स को, इस बदनीति को देखते हुए तफ्तीश लगवानी चाहिए। पहले तो ये है कि वो अफराद उनके मुतल्लिक जो है, जिनको तफ्तीश सौंपी जाए, उनके मुतल्लिक जो है एक अच्छी रेपुटेशन हो। फिर खानदान को और हमारी कम्युनिटी, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारा एक भाई था, कुलीग था, हमारा दोस्त था, तो हमारे उसमें नुमाइंदे भी, जो कि हम सारे आपस में मशवरा करके नुमाइंदे देंगे, हमारी यूनियंस भी ज़ाहिर है उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, तो उसके बाद वो कमीशन बनाया जाए। तफ्तीश के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है ये बदनीति का, कि तवातर के साथ ये स्टेप्स आ रहे हैं। और फौरी तौर पे मैं समझता हूँ ये जो लीक किया गया है, कि अभी भी इससे लगता ये है कि वो ये बदनीति खत्म नहीं हुई। जिस तरीके से ये लीक की गई है, डिले की जा रही है उसके खानदान को ये पब्लिक करने के अंदर, ये ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो है, उससे मजीद शक होता है कि वो अभी गए हैं। आप देखें, डे 1 से उसकी शहादत के बाद जो रवैया था, मरियम बीबी के जो ट्वीट था, नहायत नामुनासिब था। गवर्नमेंट के बाकी अफराद की जो स्टेटमेंट्स आती रही थी, नामुनासिब थी बहुत। ये छोड़ दें इस बात को, सियासी का बुनियादी एक इंसानी पहलू होता है ऐसी चीजों पे, उसको भी रद्द किया गया। इतनी सफाकी दिखाई गई है कि ये जो आप अभी बयान सारा कर रहे थे, हमारा जरूरी है, ड्यूटी है, करनी पड़ती है बात, पर बड़ी मुश्किल है ये बात करना कि किस तरीके से उसकी तस्वीर आप जिक्र कर रहे थे। मुझे जब उसकी पहले गोलियां लगे हुए तस्वीर किसी ने भेज दी और मैंने इत्तेफाकन देख ली, आप यकीन करें मैंने उस दोस्त के साथ अपने से गिला किया कि आपने ये मुझे नहीं भेज दी थी,
क्योंकि हम सब ने उसको हंसता मुस्कुराता देखा है। और वाकई आप सही कह रहे हैं, हम तो चाहते ही हैं कि उसका वो चेहरा याद रखें उसके खानदान के लिए। जो अतर साहब अभी कह रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि मैंने कहा रात में सो नहीं सका, इतना डिस्टर्ब रहा कि मैंने बिल्कुल हल्की सी एक नजर पड़ गई थी इन तस्वीरों की। और मेरी बड़ी गुजारिश है, मैंने कहा हम अपने कलीग्स पे अच्छा नहीं लगते कमेंट्स करते हुए, पर एक मुरवजा दुनिया भर में असूल होते हैं, जर्नलिज्म के भी असूल हैं, इंसानी पहलू के। आमिर भाई की आवाज़ फिर कट गई, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा। ये बात ठीक है कि थोड़ा सा एहतियात से काम इस तरह की चीज़ों में लेना चाहिए। देयर इज अ रीज़न व्हाई वी डोंट शो सर्टेन थिंग्स ऑन टीवी। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वो तमाम लोग जो सोचते थे कि उसको कोई ख़तरा नहीं था, मेरा ख्याल है ये तशद्दुद ने कम अज़ कम वो चीज़ उन सब की को साबित कर दी है कि ना सिर्फ ख़तरा था बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरा था अरशद को पाकिस्तान में रहते हुए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।